शेख सादी ईरान के सूफ़ी संत हुए हैं। सूफ़ी लोगों के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना। प्रेम के वाहक होते थे। ओनली द कैरियर ऑफ लव। कोई रिलीजन से मतलब नहीं। हम ये नहीं कह सकते थे कि वो हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं या और कोई हो। दे हैव नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन। 1210 में ईरान के सिराज शहर में पैदा हुए थे, इसलिए शेख सादी सिराजी कहा जाता है। लोगों को शिक्षा देने का माध्यम उन्होंने अपनाया था सुंदर सुंदर छोटी छोटी 2-4 लाइनों की कहानियाँ। और कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। जब तक मैं अपने सेशंस में 2-4 कहानियाँ न सुनाऊँ, मुझे खुद को मज़ा नहीं आता है। तो उन्होंने कुछ बड़ी खूबसूरत कृतियाँ लिखी हैं। द बुस्तान ऑफ सादी, द गुलिस्तान ऑफ सादी, ऐसे करके उनकी 10-12 सूफी विचारों पर कृतियाँ हैं जो पढ़ना चाहिए हमें। आजकल थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि हम ना सिकुड़ गए पहले से। हम कहते नहीं भाई वो उस धर्म का होगा, हम क्यों उसको पढ़ें या सुने। ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान किसी एक का नहीं होता, ज्ञान तो ईश्वर का दिया हुआ है। चाहे आप उसे खुदा कहें, रब कहें, कुछ भी कहें, द विजडम इज़ वन एज द गॉड इज़ वन। सो द थिंग इज़ दैट कि सूफी आर द एपिटोम ऑफ love, that is pure love and true love. Resignation from life, इसका जनरल जो अर्थ निकाला जाएगा कि जीवन से इस्तीफा या त्याग। ये मृत्यु नहीं है, इस्तीफा नहीं है। ये बेसिकली हमारे भीतर बसे हुए अवगुणों का त्याग है। दैट इज़ रेजिग्नेशन फ्रॉम लाइफ। और जो ऐसे प्योर सोल के लोग हुए हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया इन चीज़ों से। जैसे मान लीजिए आप निंदा करते हैं किसी की, तो दे से प्लीज़ रिज़ाइन फ्रॉम स्लैंडरिंग अदर्स। आप बहुत अहंकार करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई प्लीज़ रिज़ाइन फ्रॉम योर ईगो। इस छोटे से कोट में जो चेतना की एजुकेशन को लेकर के उसमें लिखा गया है, पहली पंक्ति में लिखा गया है कि खुशी ईश्वर की कृपा से आती है और कहीं से भी नहीं आती। बताओ आप में से कोई ईश्वर की कृपा के अलावा आपको कहीं से खुशी मिली है? सोच के देखिए, मिली हो तो मुझे भी बताओ। अब आप कहेंगे मैंने तो नई गाड़ी खरीदी है, पैसे तो मैंने कमाए थे। तो मम्मी से मिली है। मम्मी से मिली है। आज मदर्स डे इसलिए याद आ रही है। नहीं। माँ किससे मिली है? माँ ईश्वर का रूप है। और जब बच्चे को मारती है तब पिटाई हुई थी आपकी बचपन में? शानदार वाली। तो ईश्वर पिटाई नहीं करते, माँ फिर भी कर देती है। डोंट कंपेयर मदर विद द गॉड। शी मे बी सेकंड गॉड फॉर अस, राइट? शी मे बी आवर इंटेलेक्चुअल, शी मे बी फॉरगिवनेस, द रूप ऑफ फॉरगिवनेस। बट ए मदर कांट बी ए गॉड, नो वन कैन बी गॉड। हम अगर ऐसा कह देते हैं तो उसमें ईश्वर को बुरा नहीं लग रहा है। आप तो मंदिर में आपकी प्रार्थना या डिमांड कबूल नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, तो आप शिकायत कर देते हैं। हम दो ही चीज़ें कर सकते हैं ना, एक तो शिकायत या
शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो जो सूफीज़म है या हमारे भी जो अपने अपने सबके सेक्ट्स हैं, धर्म है, वी ऑलवेज टॉक ऑफ इन द प्योरिटी लेवल ऑफ लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड कंटेंटमेंट। गुरु नानक कह देते हैं माता मत पिता संतोख। आज मदर्स डे है, तो माता को कैसे डिफाइन किया माँ को नानक ने? उन्होंने कहा कि ये माँ जो है ना, ये मति है तुम्हारी। जो जीवन में जो मति पा रहे हो, सद्बुद्धि पा रहे हो, दैट इज योर मदर। डोंट से दिस बायोलॉजिकल फिगर इज माय मदर। जब घर से जाने लगे ना, तीसरी उदासी में नानक 17 साल के लिए जा रहे थे, ईरान इराक से पता नहीं कहाँ कहाँ होते हुए, रशिया होते हुए वापस आए। तो माँ कहती है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारा ध्यान कौन रखेगा? अब हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? तुम हमारे बगैर कैसे रह लेते हो? तो नानक कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर हूँ ही नहीं। तुम, पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मेरे साथ होते हो। तो हंसने लग जाते हैं कि ये पागल हो गया है, वाकई में पागल हो गया है। तो फिर माँ से कहते हैं देखो, तुम एक बायोलॉजिकल फिगर हो, तुमने मुझे जन्म दिया, पर जो मेरी असल माँ है, असल पिता है, असल बच्चे हैं, असल पत्नी, वो हमेशा हर पल मेरे साथ। वहाँ गुरु नानक साहब फिर ये शब्द की रचना करते हैं कि माता मत पिता संतोख, पूरी फैमिली को डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि देखो, जीवन में 2 परिवार रखो अपने साथ। एक तो बायोलॉजिकल है, जो आपके शरीर को दुनिया में लाया है ना, और एक स्पिरिचुअल आपका परिवार, जो कभी आपसे बिछड़ेगा नहीं। और वो ही ईश्वरीय गुण हैं जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती। So we must have, as we have our biological family, बायोलॉजिकल फैमिली हमारी खत्म हो सकती है, पर जो सोलफुल फैमिली है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो अब हम लौट करके वापस शेख सादी पर आते हैं। वो कहते हैं खुशी ईश्वर की कृपा से आती है, न बादशाहत से आती है, न शक्ति से आती है। और जो चीज़ ईश्वर से आती है उसको वो डिफाइन करते हैं, वो आपका भाग्य होता है। भाग्य को कितने लोग मानते हो? आप में से मानते हो कि कुछ भाग्य होता है? देखो, उन्हीं की कहानी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक रेगिस्तान के एरिया में आपने देखा होगा, ऊँटों की सवारी होती है। तो एक यंग ऊँट, एक यंग कैमल अपनी माँ से कह रहा है, जो साथ साथ चल रहा है, कि माँ, जब हम रुकेंगे ना जिस जगह पर, वहाँ तुम थोड़ा आराम कर लेना। क्या कह रहा है? वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लेना। तो माँ क्या कह रही है? माँ कहती है, अगर लगाम मेरे हाथ में होती, ऊँट की लगाम देखी कैसे लगी होती, उसकी नॉस्ट्रिल में से, है ना। मैंने वॉक विथ मी में फ़ोटो भी डाला था 2-3 दिन पहले। अगर लगाम मेरे हाथ में होती तो कोई भी मुझे ऊँटों की कतार में बोझा लिए हुए नहीं देख पाता। मतलब मेरे जीवन की जो लगाम है, जिसने लगाम डाली है, वो ही मुझे चला रहा है जैसा चाहता है। अगर वो मुझे आराम करने का समय देगा, जिसके हाथ में मेरी लगाम है, तो मैं कर पाऊंगी। तो बेफालतू में मत ऐसी सोच कि हम जहाँ रुकेंगे वहाँ आराम कर लेंगे। अब ये बताइए कि जो लगाम है वो किसके हाथ में है? उसके मालिक के। तो अब सिराजी कह रहे हैं कि जब वो लगाम खींचेगा
रोकेगा तो ऊँट आराम करेगा। क्या हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है? यही भाग्य है। वो जो लगाम है ना, वो डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज भाग्य। हमारा भाग्य भी ऐसे ही है कि हमारी भी लगाम किसी और के हाथ में। सो डिफाइनिंग द थिंग्स, कि लोगों को छोटी छोटी बातों के माध्यम से कैसे ईश्वर के नज़दीक ले जाना, उनके भाग्य को डिफाइन करना, ये सूफीज़म का जो कोर पॉइंट है वो ये है। अब हम में से कई लोग कह देते हैं, अरे क्या भाग्य क्या होता है, अपना कर्म करो ना, हम अपने हाथ से अपना भाग्य लिखेंगे। एक बार नानक के पास एक युवा जोड़ा आया, 8 साल हो गए थे शादी हुए, कोई बच्चा नहीं हुआ। हमारे इसमें भी हम देखते हैं लोगों के 15-15 वर्ष हो गए, विवाह के बाद बच्चा नहीं हुआ। तो पूछते हमारे यहाँ बच्चा नहीं हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में तो सबके यहाँ हो रहा है। तो जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो मैं संतान की प्राप्ति भी नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का संयोग एक बच्चे को जन्म दे ही दे। कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनके यहाँ बच्चा नहीं हो पाता, ईश्वर की कृपा नहीं हुई। वो ही साधी समझा रहे हैं कि यही भाग्य, ईश्वर की कृपा मीन्स योर भाग्य। अब हम लड़ाई लड़ते हैं। कैसे लड़ाई लड़ते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, मैं करके देखूंगा, मैं करके बताऊंगा। कुछ लोग अपने कर्मों से सफल भी हो जाते हैं, पर सभी तो नहीं हो पाते। जो हो जाते हैं, जो सुख पाते रहते हैं, वो उधर की तरफ नहीं जाते हैं। जैसे अभी भाभी जी कह रहे थे कि मेरे पति नहीं आए, उन्होंने कहा है कि गुरमीत को कह देना कि मैंने कहा सुखी है वो, सुखी है, घर में सो रहा है चैन की नींद, इससे बड़ा क्या चाहिए? मेरे पास आकर क्या करोगे? क्यों इन दुखी लोगों के बीच में बैठे? तो अगर अच्छी सुकून की नींद आती है, सुखी हो, ईश्वर की कृपा है, तो घर में ईश्वर का वास ऑलरेडी है, तो क्यों वी मस्ट वॉन्डर हियर एंड देयर। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। भाग्य ही जीवन रूपी जहाज का कर्णधार है, चाहे मालिक अपने कपड़े ही क्यों ना फाड़ ले, फिर भी तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं अगर भाग्य में नहीं लिखा है। तो साधी कह रहे हैं, ए साधी, किसी से मदद की उम्मीद मत करो, ईश्वर ही देने वाला है और सिर्फ वही देता है। अगर तुम उसकी इबादत करो तो उसकी रहमत का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला रहेगा, अन्यथा नहीं। एक दरवेश, अगली कहानी सुनाते हैं सादी के, एक दरवेश ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई तू ज़्यादा मेकअप मत किया कर, तेरे को, मतलब मैं फारसी शब्दों को नहीं बोल रहा हूँ, साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, उन शब्द थोड़े कठिन शब्द हैं फारसी के। तो दरवेश कहता है अपनी पत्नी से, तू मेरे साथ जा रही है बाजार में, इतने मेकअप क्यों कर रही है? तेरी ये भाग्य में लिखी थी बदसूरती, क्या कोई महिला मानेगी इसको? कि मेरे भाग्य में मेरी बदसूरती लिखी है और तुम अपने चेहरे को पोते जा रहे हो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं कि तुम बलपूर्वक, फोर्सफुली, यू कैन नॉट चेंज योर डेस्टिनी। कुछ भी कर लो, तुम बलपूर्वक सौभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उसी उनकी रचना में। कोई भी
तितली या जो फूलों से रस खींचती है वो कांटों से रस नहीं बना सकती। बना सकती है? तो कह रहे हैं कांटे तेरा भाग्य है साहब। अब कांटा कहे कि मैं मेहनत करूंगा, मैं फूल में कन्वर्ट होऊंगा, तो इज इट पॉसिबल? तो ये रेजिग्नेशन फ्रॉम लाइफ का मतलब क्या है? यह मतलब है कि स्वीकार्यता में रहो, जैसे हो, जैसे निर्मित किए गए हो, जैसे बनाए गए हो, एक्सेप्ट दैट, देन ओनली यू कैन रिजाइन फ्रॉम लाइफ। लाइफ को कठिन मत बनाओ, स्ट्रगल मत बनाओ, जस्ट लेट इट फ्लो लाइक द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर। आप पानी को रोकते हो, फिर जब छोड़ते हो तो कितना तमाशा क्रिएट कर देता है, तबाही ला देता है। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जीवन के फ्लो को, बहाव को रोकोगे, जब उसका बांध टूटेगा तो दुख आपके जीवन में बढ़ चढ़ करके आएंगे। जंगली जानवर मनुष्य बन सकता है क्या शिक्षा देने से? ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, वन लाइनर्स है। विलों की शाखाओं पर फूल नहीं खिलते। विल एक पेड़ होता है, उसकी शाखाओं पर फूल नहीं खिलते। इथोपिया में लोग सदियों से गोरा होने के लिए वहाँ गर्म पानी की नदियाँ बहती हैं, तो उससे स्नान करते हैं। तो सादी कह रहे हैं कि इथोपिया में लोग रोज गर्म पानी में नहाते हैं पर गोरे नहीं हुए। यू कांट चेंज योर सेल्फ, योर कलर ऑफ द बॉडी। फेयर एंड लवली को भी नाम बदलना पड़ा अपना, कोई गोरा नहीं हो पाया। चूंकि भाग्य के बाणों से बच नहीं सकते, इसलिए त्याग ही एक रास्ता है, एकमात्र ढाल है। एंड त्याग इन लाइफ इज रेजिग्नेशन। स्वीकार्यता ही एक उपाय है। एक्सेप्टेंस इन लाइफ इज अ रेजिग्नेशन। जो है, जैसा है, वैसा ही है।